देखो अपन अस्थि शारीर कर रहे थे चैप्टर 5 सिलेबस के। अपन ने परिभाषा कर ली, निरुक्ति कर ली, पर्याय कर ली, उत्पत्ति कर ली, स्वरूप कर लिया था अपन ने, 5 भौतिक रचना भी कर ली और अस्थि की उत्पत्ति भी कर ली थी, 2 सदिष्टान कर लिए, अस्थि धातु के मल कर लिए और अस्थि के कार्य भी कर लिए। अस्थि की गणना कर ली, अस्थि गणना में मतभेद के कारण भी कर लिए। अब करेंगे अस्थियों के प्रकार, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो अपने आता है ना बीएमएस फर्स्ट ईयर में, जब एनाटॉमी का पेपर होगा तो क्वेश्चन आएगा। देखो अब इसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। अगर इंग्लिश में ऐसे लिखा आएगा, टाइप क्वेश्चन आएगा कि अस्थियों के टाइप्स लिखिए, सह विस्तार वर्णन करो। अगर इंग्लिश में भी ऐसा आया अस्थि, ठीक है, ASTHI, तो समझो कि वो आयुर्वेद के अनुसार पूछ रहा है। अगर आया कि टाइप्स ऑफ बोन्स, तो वो समझ लो कि ये मॉडर्न के अनुसार पूछ रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात इंग्लिश से पता लगती है कि आयुर्वेद के अनुसार आंसर लिखना है या मॉडर्न के अनुसार आंसर लिखना है। क्वेश्चन देखो हिंदी में आएगा कि भाई अस्थियों के प्रकार लिखो, तो अब आपको अगर मान लो अस्थि लिखा है इंग्लिश में भी, तो आप समझ जाओ कि आयुर्वेद के अनुसार पूछ रहा है। अगर बोन आ गया इंग्लिश में, तो आपको आधुनिक मत अनुसार, मतलब मॉडर्न के अनुसार लिखना है। तो ये बात हमेशा इंग्लिश से पता लगेगी। तो क्लियर है ना ये बात? बहुत से बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे जहाँ पे मॉडर्न का पूछा जाता है आयुर्वेद का लिख के आ जाते हैं, जहाँ आयुर्वेद का पूछा जाता है वहाँ मॉडर्न का लिख के आते हैं और नंबर कम आते हैं। फिर बोलते हैं सर हमारा पेपर तो अच्छा गया था, हमें नंबर क्यों दिए, कम क्यों दिए, मतलब फेल क्यों कर दिया। तो ये रीज़न होता है। तो जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको समझना चाहिए कि किस तरह का आंसर आपको देना है। तो अस्थियों के प्रकार देखो, आचार्यों ने 5 प्रकार के अस्थि के प्रकार बताए। अब आचार्यों का नाम आया तो एनाटॉमी में किसकी बात करते हैं? सुश्रुत की। तो सुश्रुत के अनुसार 5 प्रकार के हैं। एतानी पंचविधानी भवती, कि ये 5 प्रकार के हैं। तथा कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक, मतलब 5 कौन कौन से हैं? कपाल, रोचक, तरुण, वलय और नलक, इन 5 को संज्ञानी, मतलब संज्ञानी नाम दिया गया है कि एतानी पंचविधानी भवती। तथा कौन कौन सी हैं? कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक, ये 5 नाम दिए। देखो कपाल ये लिख दिया पहला, दूसरा रोचक, तीसरा तरुण, चौथा वलय और 5वां नलक। तो 5 प्रकार की संधियां, संधियों के टाइप कितने नाम बता दिए, 5 प्रकार की संधि और उनके नाम कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक। ये श्लोक तो आपको याद होने चाहिए पहली वाली, क्योंकि आपको 5 नाम याद होने चाहिए। अब ये श्लोक भी याद हो जाए तो एक अलग ही मजा आ जाएगा, क्योंकि तेसाम जानु नितंब अंश गंड तालु संक सिरय सु कपलानी। अब देखो पहली लाइन है तेसाम जानु नितंब सहगंड, नहीं, तानु नितम अंश गंड तालु संक सिरसु कपलानी। तो कपाल में क्या आता है कि कपाल प्रकार की अस्थियां में जानू, ये आ गया था तेसाम में, जिनमें से तेसाम यानी जानू, नितंब, अंश, गंड, तालु और संक प्रदेश एवं सिर में पाई जाती हैं। तो कपाल कहाँ पे पाई जाती हैं? जानू में पाई जाती हैं, नितंब में पाई जाती हैं, अंश में पाई जाती हैं, गंड में पाई जाती हैं, तालु में पाई जाती हैं और संक प्रदेश एवं सिर प्रदेश में कौन सी अस्थि पाई जाती हैं? कौन सी बोन पाई जाती हैं? कपाल। अब ये जानू क्या होता है, नितंब क्या होता है, अंश क्या होता है, गंड क्या होता है, तालु, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा है, नीचे लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपको पता होना चाहिए कि जानू यानी क्या होता है? पटेला, जो पटेला संधि होती है ना नी की, अपनी घुटने की, वो होती है जानू। ठीक है, फिर नितंब क्या होता है? इलियम इस्सम प्यूबियस। तो इलियम को इसने क्या बोला? नितंब बोला है। जो अपनी हिप बोन होती है ना, उसमें 3 बोन्स का संयोग होता है, उसमें इलियम नाम की एक बोन होती है, तो नितंब यानी इलियम। अंश यानी स्केपुला, जो अपनी स्केपुला बोन है ना, वो अंश है। गंड जाइगोमेटिक बोन, जो अपने गले की बोन है, नहीं गले की नहीं, वो गाल की बोन है, जाइगोमेटिक। ठीक है, तो गंड यानी जाइगोमेटिक बोन। और तालु यानी प्लेटाइन बोन, जो अपने तालु है, जो मुख प्रदेश में ऊपर का तालु होता है ना, उसकी। संक प्रदेश टेम्पोरल बोन, और सिर मतलब स्कल, जो पूरा कंकाल है ना ऊपर का, जो अपनी खोपड़ी है एक तरीके से, वो। तो ये कौन सी हैं? कपाल संधियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जानू क्या है, नितंब क्या है, अंश क्या है, गंड क्या है, तालु, ये आयुर्वेदिक मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। याद कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, नीचे लिखा है ये मीनिंग। ठीक है, आपको रिवीजन में कहीं प्रॉब्लम आए तो मैंने नीचे लिख दिया कि ये कपाल, कपाल प्रकार की अस्थियां, जानू मतलब एक तरीके से फ्लैट संधियां, एक तरीके से ये है ना, ऐसा लग रहा है कि देखो पटेला भी एक तरीके से, गंड, तालु, संक प्रदेश, इसके पुला भी देखो एक तरीके से चौड़ी सी, इलियम भी एक तरीके से चौड़ी सी। तो मतलब एक तरीके से जो फैली हुई संधियां हैं, वो अस्थियां हैं, वो कपाल में आती हैं। अब देखो रोचक, रोचक अस्थियां दांतों में पाई जाती हैं। जो टीथ है ना, अब देखो आपको पता है आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने दांतों को भी बोन माना है। मॉडर्न के अनुसार दांतों को टीथ है ना, जो 32 दांत हैं, उनको नहीं मानते,
मॉडर्न में, लेकिन आयुर्वेद में माना दांतों को भी बोन माना है। तभी तो अपन बोला ना रीजनरेशन, पुनरुत्पादन की क्षमता बताया था आचार्यों ने, तो इसीलिए तो बोला था दांत पुनः से उत्पन्न हो जाते हैं। तो रोचक अस्थियां दांतों में पाई जाती हैं। तो रोचक यानी जो सफ़ेद वर्ण की मतलब एक चमकवान होती हैं, वो रोचक अस्थियां दांतों में, दांतों वाली जो अस्थियां रोचक अस्थियां बोली हैं। तरुण, तरुण अस्थियां नासा, कर्ण, गिरवा व अक्षी कोष में पाई जाती हैं। तरुण यानी नया, मतलब एक तरीके से न्यू। अब न्यू यानी जो उपास थी, जो कार्टिलेज थी। अब मैंने बताया था ना, इन्होंने जो उपास्थियों को भी बोन माना है, उनके समान दिखने वाली चीज़ों को, जैसे कान के पर्ण, नाक के आगे का जो टिप भाग है, जो मतलब उपास थी, कार्टिलेज जो उनको अपन बोलते हैं ना उपास थी, उनको इन्होंने बोन माना था। तो तरुण में उनको जो अपन आज के ज़माने में उनको उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, उनको इन्होंने तरुण में ना अस्थियां नासा, करनासा यानी नोज, कर्ण यानी कान, गिरवा यानी नेक और अक्षी कोष में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अस्थियां किसमें बताई? तरुण में। तरुण यानी न्यू, मतलब एक तरीके से नई नई बोन होती है लचीली टाइप की, उन बोनों को यहाँ पे डाला है। अब देखो बलय, बलय अस्थियां। अभी देखो पहले स्लोगान, दशानास्तु रुचिकानी, घ्राण, कर्ण, गिरवा, अक्षी कोशेषु तरुणानी। तो यहाँ पे भी श्लोक का मीनिंग भी समझ लो साथ साथ में, तो समझ में आएगा और अच्छे। दशानास्तु रुचिकानी मतलब जो दांतों में पाई जाती है और रोचक है। घ्राण, कर्ण, गिरवा, अक्षी कोशेषु तरुणानी। घ्राण यानी नासा, कर्ण यानी कान, गिरवा यानी गर्दन, अक्षी कोश यानी आँख, इनमें तरुणानी मतलब इनमें पाई जाने वाली तरुण। और पार्श्व पृष्ठेषु बलयानी, पार्श्व पृष्ठो उर, देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे कैसा आएगा? पार्श्व पृष्ठ उर्सु बलयनानी। तो बलय में क्या आएगी? बलय अस्थियां पार्श्व में, पृष्ठ में और उर में पाई जाती हैं। अब मैंने एक बात बताई थी, उर और उरु। उर क्या है? चेस्ट है। उरु क्या है? जंगा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, उर और उरु में डिफरेंस है। तो बलय अस्थियां पार्श्व, पार्श्व क्या है? रिब्स। ठीक है, बलयकार है ना, घूमी हुई। पृष्ठ बैकबोन, वर्टिबल कॉलम। अब वर्टिबल कॉलम जो क्या होती है कि बलयकार की गोल गोल सी रिंग सी होती है ना बलय। आपने वर्टिबल कॉलम देखी होंगी जब डिसेक्शन किया होगा, जब हमने डिसेक्शन किया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो बॉडी आई हुई थी, तो हमने पूरी एक बॉडी की पूरी बोन थी ना निकाली गई थी, और हमने सफाई भी की तीन बोनों की। तो बलयकार होती हैं एक तरीके से, गोल गोल सी होती है। तो पृष्ठ यानी वर्टिबल कॉलम एवं उर में पाई जाती है, मतलब स्टर्नम। उर यानी स्टर्नम, सीने में कौन सी रीजन वो पाई जाती है। अब इसको बलय क्यों बोला? अब स्टर्नम तो एक तरीके से सीधी सी है ना, लेकिन ये भी एक गोलाकार सी, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें गोलाई होती है, एक गोल सी होती है स्टर्नम। तो ये क्या होती है और किससे जुड़ी होती है? पार्श्व, रिब से जुड़ी होती है, इसलिए ये बलय माई है कि बलय अस्थियां पार्श्व, पृष्ठ, उर में पाई जाती हैं। यहाँ पे देखो, घ्राण केसु गिरवा अक्षी तरुणानी, पार्श्व, पृष्ठ, उरेसु बलयानी। शेषाणी नलक संज्ञानी, नलक में पांचवी नलक अस्थियां उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त पाई जाती हैं। जितनी भी अपनी लॉन्ग बोन है सब नलक हैं, नली के समान है। जैसे रेडियस है, अल्ना है, फ्यूल, रेडियस, अल्ना, टिबिया, हुमरस, फीमर, जितनी भी लंबी लंबी अस्थियां, ठीक है, ये सब क्या है? नलक। कि नलक अस्थियां, इन सब के अलावा जितनी भी अपनी बोन है अपने शरीर में, वो सब क्या है? नलक। ठीक है, लंबी बोन, लॉन्ग बोन मुक्तें इसमें आती हैं। तो क्लियर होना, ये इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन यही है, अस्थियों के प्रकार। ठीक है, तो इस चैप्टर में बता रहा हूँ कि ये चैप्टर में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला आपको याद होना चाहिए, मतलब ये श्लोक याद होने चाहिए दोनों। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए, इन वर्डों के मीनिंग याद होने चाहिए आपको, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आता है। क्लियर? यस या नो? कोई डाउट है अब आपको? श्लोक सही समझाया मैंने इसको मैंने? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो श्लोक में मेंशन करता हूँ और वो आपको याद करना जरूरी होता है, कंपलसरी है, मतलब वो याद होना ही चाहिए। तो आगे बढ़ें। अब सडंग की दृष्टि से अस्थि संज्ञा देखो, अपन ने पहले कर ली थी भाई, चरक ने 360 मानी है, सुश्रुत ने 300 मानी और आधुनिक विज्ञान ने 206 मानी है। लेकिन सडंग, सडंग यानी 6 पार्ट के अपने शरीर के, 4 शाखाओं के, एक मध्य शरीर और एक सिर। तो शाखाओं में 128 मानी चरक ने, सुश्रुत ने 120 मानी और आधुनिक विज्ञान में 120, मतलब मॉडर्न के अनुसार 120 होती है। मध्य शरीर में 140। अब देख शाखाओं में वो दोनों हाथ दोनों पैर आ गए, ये बात ध्यान रखना, दोनों हाथ दोनों पैर है शाखाओं में। ठीक है, मध्य शरीर में जो अपने गर्दन से लेके ये होता है ना, जितना भी अपना चेस्ट है, एब्डोमन है और पीछे का बैक फ्रेस्ट है पूरा, तो 140 चरक ने मानी है, सुश्रुत ने 117 मानी है। ठीक है, और आधुनिक विज्ञान में 50 मानी है। गिरवा के ऊपर जो अपनी गर्दन के ऊपर जो सिर प्रदेश है, उसमें चरक ने 92 मानी, सुश्रुत ने 63 मानी है और आधुनिक विज्ञान में 36 मानी है। अब इसके बारे में लिख सकते हो कि कौन कौन सी, कोई ज़रूरी नहीं है, पेज भरोगे, एग्जाम में कभी नहीं आता है इतना डिटेल में, कभी नहीं पूछा जाता है। बस आपको ये याद होना चाहिए सडंग की दृष्टि से अस्थि संख्या कितनी है, बस नंबर। ठीक, कुल संख्या 360 है, सुश्रुत के अनुसार 300 है और आधुनिक विज्ञान के अनुसार 206। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा
रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये है अस्थियों के टाइप्स। आपको कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। ये श्लोक आपको टिप्स पे होना चाहिए, इसका मीनिंग आपको टिप्स पे होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन आया कि भाई अस्थि लिखो, वहाँ अस्थि के टाइप्स लिखो। ASTHI आया एग्जाम में, तो मतलब आयुर्वेद के अनुसार पूछ रहा है। बोन पूछ रहा है, बोन के अनुसार बोन आया लिखा, तो आप समझ लो मॉडर्न के अनुसार पूछ रहा है। क्लियर? तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन।